वाई न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जामिनेशन। आखिर टॉपर्स हमें करंट अफेयर्स के तैयारी के लिए न्यूज़पेपर रिकमेंड क्यों करते हैं? इसके पीछे के बहुत ही मल्टीपल रीज़न हैं और इन्हीं सब रीज़न को हम लोग एक-एक करके देखने वाले हैं, जो कि कहीं न कहीं आपके मेंस के आंसर राइटिंग में, आपके एसे के आंसर राइटिंग में और आपके इंटरव्यू बोर्ड में इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलता है। ठीक है? तो चलिए, हम सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि इससे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारा डेवलप होता है। मान लीजिए कोई घटना के बारे में उल्लेख किया गया है न्यूज़पेपर में, तो उस घटना के पीछे का रीज़न क्या है, पीछे का कारण क्या है? इसका प्रभाव क्या हो सकता है? और इस घटना से संबंधित समाधान क्या निकल कर सामने आ सकते हैं? इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके बारे में हमारे अंदर अवधारणात्मक समझ कहाँ से विकसित होगी? न्यूज़पेपर पढ़ने से। तो प्रतिदिन अगर हम अपने हैबिट में करंट अफेयर्स के सोर्स के रूप में न्यूज़पेपर को शामिल करते हैं, तो किसी टॉपिक के ऊपर मल्टीपल डायमेंशन में चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और मल्टीपल डायमेंशन हमारा जो है वो कवर होता है। ठीक है? दूसरा जो रीज़न है वो ये है न्यूज़पेपर पढ़ने का, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इससे हमारे अंदर जो है वो एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। और आप सभी को पता है कि एसे राइटिंग में, मेंस के जीएस पेपर के राइटिंग में और इंटरव्यू बोर्ड में एनालिटिकल थिंकिंग का कितना महत्वपूर्ण रोल है। किसी भी मुद्दे पे जब तक आपके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग आपका डेवलप नहीं हुआ है, तब तक आप एक संतुलित उत्तर नहीं दे सकते हैं, एक अच्छा और प्रभावकारी उत्तर नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारे अंदर एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कि हम लोग न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो एडिटोरियल में अगर कोई टॉपिक अगर गिवन है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड इसके पक्ष क्या हो सकते हैं, इसके विपक्ष क्या हो सकते हैं और इसका एक संतुलित दृष्टिकोण क्या हो सकता है, इसके बारे में हमारे अंदर जो समझ विकसित होती है, जो हमें जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? न्यूज़पेपर से मिलती है और न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से मिलती है। तो ये भी एक रीज़न है कि अगर हमें किसी मुद्दे के ऊपर उसके पक्ष के बारे में जानना है, उसके विपक्ष के बारे में जानना है, और आंसर राइटिंग में आपको पता है कि संतुलित दृष्टिकोण का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप एकदम पक्ष में नहीं लिख सकते हैं, आप एकदम विपक्ष में नहीं लिख सकते हैं, आपको संतुलित उत्तर लिखना पड़ेगा। और इस तरीके का दृष्टिकोण कब हमारे अंदर डेवलप हो सकता है? जब हम प्रतिदिन एडिटोरियल पढ़ने का आदत डालते हैं। तो एनालिटिकल थिंकिंग के लिए, हमारे अंदर एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, इसके लिए न्यूज़पेपर को हमें पढ़ना चाहिए। तीसरा जो रीज़न है वो है आंसर राइटिंग। जब भी हम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस एग्ज़ाम को लिखते हैं, तो मेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, एक अच्छा रैंक हमारा हो और हम आसानी से किसी सर्विस को प्राप्त कर सकें, इसके लिए आंसर राइटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आंसर राइटिंग में आपको जो आंसर राइटिंग संबंधित जो उदाहरण होते हैं, वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाता है। जो डेटा होता है, वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाता है। अगर किसी मुद्दे पे न्यायालय ने कोई फैसला दिया है, तो उस न्यायालय के फैसला को आप अपने आंसर राइटिंग में, अगर पॉलिटी से संबंधित कोई स्टैटिक पोर्शन पूछ दिया, तो उस जजमेंट को आप कोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सरकारी योजना सरकार के द्वारा निकाली गई है, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। जब आप सोसाइटी का कोई
टॉपिक तैयार कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 के जो सेगमेंट 3 है हमारा, उसमें अगर सोसाइटी का कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं और उसे मान लीजिए महिला और बाल विकास से, महिला और बच्चों संबंधित मुद्दा हम तैयार कर रहे हैं, तो अगर महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अगर कोई सरकारी योजना लाई गई है उनके बेहतरी के लिए, तो इस योजना को हम उस आंसर में कोट करके अपने उत्तर को और प्रभावी कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीएस पेपर 4 है उसमें केस स्टडी, आपको पता है केस स्टडी पूछे जाते हैं, तो ये केस स्टडी भी जो है हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है, चाहे आप ऐसे में इसको कोट कर सकते हैं या फिर जीएस पेपर 4 के रूप में यूज कर सकते हैं, ये भी हमें न्यूज़पेपर से मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जो है जानकारी मिल जाती है प्रतिदिन। डेटा, सरकारी योजना, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिलेवेंट जजमेंट, इसके अलावा केस स्टडी, ये सभी चीज़ें अगर हम प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें मिल जाता है, जो कि आंसर राइटिंग में हमारा काफ़ी हेल्प करता है। तो ये भी एक रीज़न है कि इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर प्रतिदिन पढ़ना एक करंट अफेयर्स के सोर्स के रूप में। चौथा जो रीज़न है वो ये है कि स्टैटिक से सब्जेक्ट को आप लिंकेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे सीवीसी पढ़ रहे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको पता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो उसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति करने के लिए एक नया कमेटी का गठन किया गया है। अब उस कमेटी में कौन-कौन होंगे इसके बारे में हमें जब हम स्टैटिक जब पढ़ते हैं संवैधानिक निकाय के बारे में या गैर संवैधानिक निकाय के बारे में, तो उसके बारे में अगर करंट अफेयर्स में अगर कोई न्यूज़ दिया हुआ है तो उसको हम अपने स्टैटिक सब्जेक्ट से हम जो क्या कर सकते हैं उसको लिंकेज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये केवल पॉलिटी की बात नहीं है, आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस, टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, हर चीज़ से जो है आप इस करंट अफेयर्स से अगर कोई उससे संबंधित अगर कोई टॉपिक पूछा जा रहा है, कोई न्यूज़ अगर दिया जा रहा है तो उसको आप लिंकेज करके अपने तैयारी में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है? तो एक प्रकार से आपको सब्जेक्ट के लिंकेज करने में आपको ये फ़ायदेमंद करवाती है, आपको एक जानकारी उपलब्ध करवाती है। ठीक है? 5वां जो रीज़न है वो लैंग्वेज और वोकैब्युलरी के ऊपर आपका जो है, आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये आपका मजबूत हो जाता है। क्योंकि आंसर राइटिंग में आप ऐसे ही आंसर नहीं लिख सकते हैं, आपका आंसर जो है वो बहुत ही प्रभावकारी होना चाहिए, और प्रभावकारी तभी होगा जब आपका लिखने का जो लैंग्वेज है वो अच्छा हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, आपके पास शब्दकोश हो, और ये सब शब्दकोश कहाँ से डेवलप हो सकता है? न्यूज़पेपर से डेवलप हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो शब्द दिए रहते हैं वही आपको जीएस पेपर में भी लिखना होता है, और जब यहाँ से शब्दकोश, जब आपका एक शब्दकोश का भंडार हो जाएगा और आपके पास पर्याप्त शब्द हो जाएंगे, तो उसको लिखने में जब आप कोई आंसर लिखेंगे तो लिखने के क्रम में आप अटकेंगे नहीं, आपको आपको शब्द के बारे में जानकारी होगा और आपको ये पता होगा कि किस शब्द का यूज किस आंसर में और कहाँ पे करना है। ठीक है? तो एक तो आपकी भाषा शुद्धि होती है और शब्दकोश का आपके पास भंडार जो है उपलब्ध हो जाता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ने से। ठीक है? इसके अलावा लॉन्ग रिटेंशन, ये आपके लंबे समय तक आपके ज़हन में रहता है, क्योंकि मल्टीपल बार एक ही टॉपिक बार-बार रिपीट होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रतिदिन आपको उस टॉपिक से नया-नया न्यूज़ मिल जाता है, तो आपके बारे में आपके अंदर वो रिटेंशन क्षमता जो है आपकी बढ़ जाती है। तो लंबे समय तक आप किसी चीज़ को आप याद रख सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट बनाकर। ठीक है? जो लास्ट है वो है इश्यू बेस्ड प्रिपरेशन। ठीक है? यानी जो यूपीएससी की जो डिमांड है वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाता है। जैसे कोई घटना क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका प्रभाव क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये सभी चीज़ें जो है आपके न्यूज़पेपर रीडिंग से डेवलप होगी। तो यूपीएससी ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना हमें ज़रूरी होता है। तो ये सभी मल्टीपल रीज़न है जो जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया। ये सभी रीज़न है जिसके कारण आपको करंट अफेयर्स के सोर्स के रूप में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए।
अब सवाल ये है कि आप में से बहुत सारे छात्र इंग्लिश मीडियम के होंगे और दूसरे होंगे हिंदी मीडियम के। तो हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ ये समस्या होती है कि उनको अंग्रेजी अखबार पढ़ने में समस्या होती है। तो देखिए, अंग्रेजी अखबार आपको पढ़ना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी अखबार पढ़ने से आपका केवल ना केवल आपका एक लैंग्वेज पे पकड़ बनेगा, बल्कि आप 300 नंबर का, आपको पता है कि यूपीएससी के मेंस में 300 नंबर का आपको एक लैंग्वेज का, इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर जो है अनिवार्य रूप से देना होता है। ठीक है, तो जब आप अंग्रेजी में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इसका आपका 300 नंबर का ये जो लैंग्वेज पेपर है यहाँ भी मदद करेगा। दूसरा, आप सीसेट में आप पिछड़ जाते हैं हिंदी माध्यम के छात्र, तो सीसेट में जो कम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, अगर आपका अंग्रेजी में न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत है तो यहाँ से कम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से लैंग्वेज आपके तैयारी का बैरियर नहीं होना चाहिए। आपको घबराना नहीं है कि न्यूज़पेपर तो अंग्रेजी में, अच्छा हम क्या करें। आपको अंग्रेजी न्यूज़पेपर ही पढ़ने का आदत डालना चाहिए। मल्टीपल रीजन मैंने बतला दिया आपको कि किस तरीके से ये हेल्प कर सकता है आपके प्रिपरेशन को, और मल्टीपल जगह ये आपको हेल्प करेगा। इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर को भी कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, कम्प्रिहेंशन को भी कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। और आप इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो आप हिंदी माध्यम के छात्र होते हुए इंग्लिश माध्यम के छात्रों के बराबरी में अपने प्रिपरेशन को लेकर जा पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के साथ आप कम्पीट नहीं कर पाते और हर साल जो है अंग्रेजी माध्यम का रिजल्ट जो है अच्छा होते हुए आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको उनको कम्पीट करना है तो आपको अंग्रेजी में जो वो लोग जो कंटेंट पढ़ते हैं वही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। तीसरा रीज़न ये भी है कि जब आप प्रीलिम्स का पेपर जब आप देते हैं तो उसमें जो आपको हिंदी में जो उसके लैंग्वेज का, जो क्वेश्चन के लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलता है हिंदी में, वो काफ़ी क्लिष्ट होता है, काफ़ी मतलब बेकार होता है। जो उसके शब्दों को पढ़ने में ही आपका बहुत सारा समय चला जाता है। तो अगर आपको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होगा, अंग्रेजी में आप चीज़ों को समझ पाएंगे, तो क्वेश्चन पेपर को आप इंग्लिश में भी समझ के आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो इससे समय भी बचेगा आपका और क्लिष्ट लैंग्वेज को पढ़ने में और समझने में आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। तो मल्टीपल रीज़न है कि हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी अखबार पढ़ना चाहिए। अब अंग्रेजी अखबार में 2 तरह के अखबार हैं, एक तो द हिंदू है और दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस। अब इन दोनों में बेस्ट कौन है? तो मैं कहूँगा कि दोनों बेस्ट हैं, लेकिन ज़्यादा करके लोग जो है द हिंदू पढ़ते हैं। तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर किया है। खास करके इसका एडिटोरियल जो है वो काफ़ी सराहनीय रहता है। तो द हिंदू मैं रिकमेंड करता हूँ कि द हिंदू पढ़ सकते हैं, लेकिन द हिंदू बिगनर के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, खास करके जिनका भाषा हिंदी है और अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है। तो जो इंडियन एक्सप्रेस है उसका जो अंग्रेजी भाषा है वो थोड़ा आसान है, तो आप शुरुआत में द इंडियन एक्सप्रेस को ही अपना आधार बना सकते हैं अपने प्रिपरेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, दोनों में से कोई आप एक पढ़ के अपने डेली के करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फाइनली आज का वीडियो रहा। उम्मीद है करंट अफेयर संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे और जो कुछ भी मैंने यहाँ पे बतलाया है इसको आप फॉलो करिए। निश्चित रूप से आपके प्रिपरेशन में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी।